आप मुझे कहाँ देख रहे हो। मैं हूँ लता के चैनल पे। इसके चैनल का नाम है हिमाचली पहाड़ी कल्चर। और हम लोग यहाँ पे आए थे, किसी काम से आए थे मतलब किसी काम से आए थे, इसके साथ आई थी मैं। और ये यहाँ पे इसकी बहन का घर है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी सिस्टर का बेटा छोटे वाला और ये है बड़े वाला। तो ये यहाँ पर खेल रहे थे और ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा। तो यहाँ पर दीदी जी थे और हम अंदर किचन में चले गए थे। तो ये देखिए है मेरी सिस्टर का किचन और हम यहाँ पर खाना खाने बैठ गए थे, मैं और दीदी जी। तो माता जी डाल रहे थे हमें खाना और हम कर रहे थे आपस में बातें। तो फ्रेंड्स, हमारे ऐसे रीति रिवाज है, जब हम किसी के घर में जाते हैं तो या हमारे घर में आते हैं कोई, तो हम उनको घी शक्कर के साथ खाना खिलाते हैं। ये हमारी सदियों से चली आ रही परंपरा है। तो फ्रेंड्स, आजकल के टाइम में तो कोई नहीं ऐसे मतलब मीठा खाना पसंद करता है, पर हमारे अभी भी रिवाज है कि हम जब हमारे घर में भी आ जाते हैं कोई या फिर हम जाते हैं किसी के घर में तो घी शक्कर के साथ खाना खिलाते हैं सभी को। तो ये देखिए, इन्होंने डाल दिया था हमें खाना। तो फ्रेंड्स, हम खाना खाकर आ गए थे बाहर और अब खा रहे थे सेब। तो ये देखिए दीदी जी कट कर रहे थे सेब को। और ये है प्यारे प्यारे बच्चे मेरी सिस्टर के, ऐसे लगते हैं कि जुड़वा हो दोनों। और बहुत ही शरारती है ये भी, जैसे मेरा प्रिंस है शरारती, वैसे ही ये भी दोनों बहुत शरारती है। बड़े वाला तो थोड़ा कम है शरारती, पर छोटे वाला तो बहुत ज़्यादा है इनका भी। तो ये देखिए, मैं बोल रही थी दीदी जी को कि दिखाओ इन सेब को भी। और ये देखिए मेरी सिस्टर आ गई थी नमक और मिर्च लेकर कॉली में। और जब मेरा ब्याह हुआ रहते ये मेड़ बनता तो मेड़ ते करे क्या वैसे दे फिर तो काढू ना एक नार ब्याह में तक एक भी चलेगा पूरा तो बड़ा पाई का था ये तो फिर आड़ और क्या ही लिया ना नहीं तो चांगरो बंद पूरा जाओ था पूरे बंद। हां बोले पूरा बड़ा भारी जी कमाना हो गया बसेरा ये ट्यूब लगी थी बाउंड्री तो सारी ना, बस ये उबे देवरो राय उबला डोरो। अच्छा, एक का देते हो ना से आपको कितना सब कुछ है ना आपको और ना। अरे अभी चल नो के करो तो पैसा आओ था ठीक है ये तो मेरे से उनेड़ दी सुन मेरी टिकट में जैसे लोग लोग है ना से हुआ मां के लोभ लगे रहा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सासू माँ जी हमारे लिए निकाल रहे थे सेब कि आप भी ले जाओ घर को। और कितने प्यारे लग रहे थे, पेड़ झुक गया था सेबों से। तो देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे और हमारा मन खुश हो गया इनको देखकर। डंडे लगे देने तेरा नहीं है ये इनको देने ये लग गए क्या है ये करो ज्यादा खराब मारे भी। मेरे को क्या मांग के मरिए बीच तो बहुत बड़े।
तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ का सुंदर सा नज़ारा, और पेड़ सेब का कितना प्यारा लग रहा है। देखिए अभी भी कितने इसमें, और बहुत से निकाल भी दिए हैं पहले भी, और हमारे लिए भी इन्होंने देखिए कितने निकाले हैं। तो हम अब यहाँ पर थोड़ी देर बैठे थे और अब चल पड़े थे घर को। तो ये देखिए कितने प्यारे फूल हैं इनके आंगन में, और ये है अखरोट का पेड़। तो इसमें भी बहुत सारे अखरोट लगे हैं, और यहाँ पर किचन गार्डन है इनका। तो यहाँ पर थोड़ी सी मक्की और कुछ अरबी, बहुत सी चीज़ें लगाई है इन्होंने अपने किचन गार्डन में। और ये था गन्ना जो दिखाई दे रहा था, और ये है गुलाब के फूल। तो ये गन्ना दे रहे थे हमारे लिए। बड़ी से पर सूखी तब से खराब हो गई, यहाँ रख रहा है चाक का पर टाइम करो था। तू भी खुजी नहीं चाह? हाँ दानी मले ये ना काटना है तबे ले लमा डाला के भला ये ना ना तो तवारी अलग है पर खुद देंगे। तो फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे फ्रूटों के पेड़ लगाए हैं, और अब हम जा रहे थे घर को। तो ये भी हमें छोड़ने जा रहे थे, और ये इनकी काऊ सेट है। तो देखिए यहाँ पर भी इन्होंने कितने अच्छा कोई कुछ लगाया है, कोई कुछ। और अब हम देखिए फ्रेंड्स हम जा रहे थे घर को। मैं बात नहीं कर सकती पर मैं पसीने से तरबतर हूँ। दीदी जी गाड़ी चला रहे हैं, और हम अब अपनी सिस्टर के घर से जा रहे हैं अपने घर को। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको, जहाँ से हम घर को जा रहे थे। तो फ्रेंड्स ये है हमारे बच्चों का स्कूल, और यहीं पे हमारी पंचायत भी यहीं पे ही है, और स्कूल भी, और डिस्पेंसरी भी, सब कुछ हमारा यहीं पे ही है। तो ये देखिए आगे से गाड़ी जा रही थी, तो कितनी प्यारी लग रही है। और ये कुछ हमने लगाने के लिए कल में लाई थी। ये हमारी पंचायत है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम पहुंच चुके थे दीदी जी के गांव में, और कितना प्यारा नज़ारा है इनके गांव का भी। तो ये देखिए अब हम आ गए थे इनके नए घर में, जहाँ पे इनका नया घर बन रहा है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है इनका घर। और यहाँ पे कर रहे थे काम भैया जी, जो इनके काम वाले लगे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने कितनी सब्जियाँ लगाई है। और फ्रेंड्स ये तो आप सभी को पता ही है कि ये कितने मेहनती है। तो फ्रेंड्स हमारे मधु दीदी जी हिमाचल की शान है। इन्होंने बहुत ही इज्जत बनाई है अपने हिमाचल की भी, और अपने मायका बिलासपुर की भी। तो मेरे मायके वाले बहुत प्यार करते हैं इनसे भी, और बोलते हैं कि इन्होंने बहुत ही अपने बिलासपुर की भी इज्जत बनाई है, और अपने ससुराल की भी। जैसे मायका हमारा बिलासपुर में है और ससुराल सोलन में, तो सभी लोग इनको अच्छे से जानते हैं, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ तो फ्रेंड्स से शुरू से ही सारे कामों में आगे है, जैसे गाना बजाना, या फिर पढ़ाई लिखाई, और या पशु पालना,
और जैसे हमारे पहले दीदी जी वार्ड मेंबर भी रह चुके हैं 5 साल, तो इन्होंने हमारे गांव में बहुत सा विकास करवाया जब ये हमारे वार्ड मेंबर थे। तो अभी जैसे अभी इलेक्शन हुए थे पीछे 1-2 साल पहले, तो इनको प्रधान बनने के लिए कह रहे थे, पर इन्होंने अपने आप ही मना कर दिया क्योंकि इनके पास बहुत सारे काम रहते हैं। तो प्रधान बनने के लिए तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि अगर हमें वहाँ पर दिन रात रहना पड़ता है, तो यहाँ पे इतना काम होता है इनके घर में भी, तो इसको कौन देखेगा। तो इसलिए इन्होंने प्रधान बनने से मना कर दिया। वैसे प्रधान भी बन जाने थे पिछले साल जब इलेक्शन हुए थे। तो फ्रेंड्स ये हर काम में रुचि रखते हैं और ऐसे अच्छे अच्छे गाने गाते हैं ना दीदी जी की क्या ही बोलूँ मैं। तो फ्रेंड्स इनकी तारीफ मैं जितनी भी करूँ उतनी बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है और अब भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा सोचते हैं कि अब मेरे पास सब कुछ हो गया, मैं काम नहीं करूँगी, कि ऐसा नहीं करूँगी, वैसा नहीं करूँगी। पहले वाला ही स्वभाव भी पहले वाला ही है इनका और काम भी पहले वाला ही है, जैसा ये दिन रात पहले काम करते थे। पर फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जब सुख का टाइम आता है तो अपना शरीर ठीक नहीं रहता, क्योंकि अब इनको सर्वाइकल और भी बोल रहे थे कि मेरे सर में दर्द होती है। तो फ्रेंड्स ऐसी बीमारियां लग जाती है जब सुख का टाइम आता है। और पहले पहले टाइम होता है तो हम दिन रात मेहनत करते हैं और हमारा शरीर उससे टूट जाता है। और तो फ्रेंड्स आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे आपने इतना सपोर्ट किया और प्यार दिया दीदी जी की वजह से। और दीदी जी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और भगवान जी इनको सुखी रखे और इनके बच्चों को अच्छे से अच्छी तरक्की दे। तो फ्रेंड्स अब मिलूँगी मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर को और चलिए आगे मैं देखिए क्या दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर दीदी जी अपने काउ शेड में काम कर रहे थे।